We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास किस टाइप का एक्सप्रेशन है कि उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद हमने डिग्री भी डिस्कस की थी कि हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम, और उसी में हमने फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस की थी। और हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम पहले से ही करते आ चुके हैं, पिछली क्लासेज में भी हम करते थे। उसी में नेक्स्ट हमने किया था कि सिंथेटिक डिवीजन से कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसी में नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई भी अगर आपके पास गिवन इक्वेशन है, अगर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसकी डिग्री 5 है तो उस इक्वेशन के 5 रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर गिवन इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उस गिवन इक्वेशन के रूट हमारे पास 3 एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो ऑलवेज पेयर में होते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रूट है या इरेशनल है रूट्स हैं तो वो भी ऑलवेज क्या होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे सपोज करो कि कोई भी गिवन रिलेशन है, वो उसमें हमारे पास रूट 2 गिवन है तो उसका दूसरा रूट माइनस रूट 2 जरूर होगा। अगर हमारे पास एक रूट है 5 + 3 आयोटा तो उसका दूसरा रूट 5 - 3 आयोटा जरूर लाइज करेगा, क्योंकि जो आपके रूट्स हैं कंजुगेट फॉर्म में या इमेजिनरी फॉर्म में वो ऑलवेज पेयर में लाइज करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास जैसे एग्जांपल है, फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट 2 ऑफ हिज रूट्स, जिसके 2 रूट गिवन है 1 + 5 आयोटा और सेकंड आपके पास है 5 - आयोटा, यानी 1 + 5 आयोटा और 5 - आयोटा। तो अगर 1 + 5 आयोटा है तो दूसरा भी इसका एग्जिस्ट करेगा 1 - 5 आयोटा। अगर 5 - आयोटा है तो 5 + आयोटा भी एग्जिस्ट करेगा। सिंस इमेजिनरी रूट ऑफ एन इक्वेशन अकर इन कंजुगेट पेयर, यानी ये जो रूट होते हैं इमेजिनरी वो ऑलवेज किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो अगर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन के यानी जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है 1 + 5 आयोटा और 5 - आयोटा, उसके 2 रूट है तो अनदर 2 रूट्स कौन से होंगे, 1 - 5 आयोटा और सेकंड होगा 5 + आयोटा। 2 इसके दिस रूट होंगे। तो जैसे दिस रूट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 + 5 आयोटा, x - 1 - 5 आयोटा। दूसरा हमारे पास था x - 5 - आयोटा, तो इसका दूसरा होगा x - 5 + आयोटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, रियल पार्ट को अलग इमेजिनरी, तो ऐसे लिख सकती है x - 1 और माइनस में 5 आयोटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 1 + 5 आयोटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 5 + आयोटा, x - 5 - आयोटा। तो जैसे ये हमारे पास जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट है क्या बन गए, a - b और a + b, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b², एज इट इज a + b a - b, यानी a² - b²। आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दिस आपके पास आ जाएगा x² - 2x + 26। सेकंड का हमारे पास आ गया x² - 10x + 26। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x⁴ - 12 x⁴ + 72 x² - 312x + 670 = 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, इफ अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा गाम आर n रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट 1 - अल्फा 1 - बीटा 1 - गामा डैश डैश = n। सिंस 1 अल्फा बीटा गामा डैश डैश आर n रूट ऑफ यूनिटी, दीज आर रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी x⁴n = 1। n रूट ऑफ यूनिटी है तो x⁴n = 1, यानी x⁴n - 1। तो इसके रूट आपके पास क्या है, x - 1, x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा एंड डैश डैश सो ऑन। दोनों साइड जो गिवन इक्वेशन हमने ये बनाई है x - 1 से डिवाइड करेंगे। x⁴n - 1 बाय x - 1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा
x माइनस डेल्टा, x माइनस 1 से x माइनस 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो जैसे x की रेस टू पावर n माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो कैसे हमारा जो क्वोशंट बनेगा x रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेस टू पावर n माइनस 2 डैश डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन। पुट एक्स इक्वल टू 1, दोनों साइड 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, जैसे 1 से स्टार्ट है या एक्स की पावर 1 टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 तो ये है और दिस 1 यानी n हो जाएगा 1 प्लस 1 n टाइम इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा डैश डैश। हेंस 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा डैश डैश इक्वल टू n। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारी गिवन इक्वेशन के रूट है। इक्वेशन आपके पास है a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन के अगर रूट है तो रूट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएंगे, इक्वेशन के इक्वल आएंगे। देन प्रूव दैट ए बी सी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। दिस इक्वेशन के हमें प्रूव करना है जो ए बी सी है वो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा प्लस 1 के रूट है। सिंस अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन तो a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। ये हमारे पास रूट गिवन थे, आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो दिस आ जाएगा आपके पास। हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस 1। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के। तो आपके पास दिस एक्सप्रेशन आ गया। दिस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है कि जो आपके पास यहाँ पर ए, बी और सी है वो क्या है, दिस इक्वेशन के रूट्स। जो एक्सप्रेशन आया आपके पास उसका मीनिंग क्या था, जो ए बी सी हैं आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा टॉपिक था कि जो हमारे रूट्स हैं और जो कोफिशिएंट है उनके बिटवीन क्या रिलेशन होता है, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।